Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. They start the name of Allah who is most merciful and most beneficent. And I am praying gratitude of Almighty Allah. Welcome to my channel, Met Online Education Academy. And today we are going to discuss a first important topic about journal entries. And we have already discussed about the accounting question chapter. In some topics we have already covered in previous chapters in previous video. Now we are going to the new chapter and very important chapter, journal entries, and we have discussed already in previous chapter accounting equation, debit and credit rules, and now right now we are discussing the new chapter. सबसे पहले हम जर्नल एंट्री के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाता है, क्या मकसद होता है जर्नल एंट्री बनाने का, और जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाता है, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे। जर्नल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, और अकाउंटिंग में इस चैप्टर की बहुत अहमियत है। तो लिहाजा हम देखते हैं इस चैप्टर को। आज हम जर्नल एंट्री बनाने की स्टेप देखेंगे कि कैसे किन स्टेप से जर्नल एंट्री को हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है रिकॉर्ड द डेली ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर वे। हम बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कारोबारी सरगर्मी है उसको डेली बेसिस पे जो हम रिकॉर्डेड करते हैं वो हमारा जर्नल कहलाता है। जर्नल के मुख्तलिफ स्टेप होते हैं, मुख्तलिफ मेथड होते हैं जर्नल एंट्रीज बनाने के, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्यों बनाई जाती है। जर्नल एंट्री हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अप टू डेट रहें अपने बिजनेस के साथ, अपने बिजनेस रिकॉर्ड के साथ अप टू डेट रहें। कोई भी हमें बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स कंडीशन हो बिजनेस की, उसमें हमें जर्नल एंट्री बहुत हेल्प करती है। जर्नल एंट्री हमारे पास फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन आते हैं जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसकी बेस पे हम 2 चैप्टर मजीद कवर कर सकते हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं जर्नल एंट्रीज से। अकाउंटिंग इक्वेशन से ये कनेक्टेड थे। इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, अब हम आगे मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम छोटी सी एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है किसी भी नेम से, ABC कंपनी, और ABC कंपनी इसको एक रन करने वाला एक बंदा होगा, ओनर, जिसको हम कहेंगे ओनर, मालिक। इस कंपनी को चलाने वाला कोई शख्स होगा, ओनर। फॉर एग्जांपल मिस्टर अली एक कारोबार को चलाने वाले। अब जर्नल एंट्री में एक चीज आपने स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि जर्नल एंट्री हमेशा जो ओनर होगा, बिजनेस का ओनर, वो कभी नहीं बनाएगा, बल्कि बिजनेस जर्नल एंट्री खुद बनाएगा अपनी। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट होगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री हमेशा बिजनेस अपने लिए खुद ड्रॉ करेगा, तो आपकी जर्नल एंट्री बिल्कुल करेक्ट होगी 100%। जब आपकी थिंकिंग रादर देन टुवर्ड्स ओनर की तरफ होंगी तो आपकी जर्नल एंट्री सही नहीं हो सकती, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ हम एंट्रियां बनाने वाला कौन है, एक बिजनेस खुद अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा, ना के मालिक। तो जर्नल एंट्री फॉर एग्जांपल बिल्कुल आसान है, हम इसके स्टेप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये है ओनर, इसने इन्वेस्ट किया है पैसा, कैश लगाया है, कैश 50,000। तो अब यहाँ ओनर जर्नल एंट्री विथड्रॉ नहीं करेगा, यहाँ बिजनेस अपनी एंट्री खुद बनाएगा, क्योंकि हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा बिजनेस एंटिटी के नाम से, कि बिजनेस बजाते खुद एक शख्स है,
जो कि अपनी एंट्रीज, अपने मामलात जो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। वो उसका कॉन्सेप्ट था। यहाँ इसने कैश इन्वेस्ट किया। अब बिजनेस के पास हमने जर्नल एंट्रीज में स्टेप फॉलो करने होंगे कि जर्नल एंट्री को हम किन स्टेप्स के जरिए गुजर के हम एक करेक्ट जर्नल एंट्री बनाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से जर्नल एंट्री बनाएंगे, ना कि हम रेक्टिफिकेशन से जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक चीज देखनी होगी जर्नल एंट्री में, विच अकाउंट्स इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, के बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। हमने उस चीज को पहले चेकआउट करना है और उसको ट्रेस आउट करना है उस चीज को। एंड देन नेचर ऑफ अकाउंट, कि भाई नेचर ऑफ अकाउंट्स की क्या है। जैसे हमने रूल्स में पढ़ा था कि डेबिट या क्रेडिट। एंड देन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम पढ़ चुके हैं रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट्स कि कब इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, 5 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एंड देन इन द लास्ट रिटन इन नरेशन, आखिर में हमने क्या करनी है, इसकी नरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए बिल्कुल आसान सा है जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बाकायदा फॉर्मेट से हम इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को बनाना सीखेंगे। इसके फॉर्मेट होते हैं, पहले हम कुछ इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले देखिए ये है ओनर अली। अली ने एक बिजनेस में 50,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हैं, लगाए हैं। अब देखें आपके पास के कारोबार में पैसा आया है, कैश इन हुआ है, बिजनेस में कैश इन हुआ है। तो यहाँ हम अगर हम इसके जर्नल एंट्रीज को रूल्स के मुताबिक बनाए, एग्जांपल हम इसको बाद में इसको फॉर्मेट के मुताबिक भी इसको ड्रॉ करेंगे। इसके जो ना डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट ऑफ रेफरेंस एंड डेट, ये इसके कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट ऑफ रेफरेंस एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट, ये इसके फॉर्मेट के मुताबिक जर्नल एंट्रीज बनती हैं। लेकिन अब हम क्योंकि समझने के लिए इस जर्नल एंट्री को नॉर्मली बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, और उसके बाद हम इसको जर्नल एंट्रीज को फॉर्मेट के मुताबिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि बिजनेस अपनी एंट्री खुद बना रहा है। बिजनेस के पास क्या चीज आ रही है, क्या चीज इन हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा कैश। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे अकाउंट का नाम लिख दिया कैश। एंड देन कैश, अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। कैश, कैश की क्या क्लासिफिकेशन है, किस क्लास में हम कैश को डालते हैं। तो हमें पता चला कि कैश हमारा एसेट्स होता है। और एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, एसेट्स की डेफिनेशन के वैल्यू फ्यूचर बेनिफिट्स, के वो वैल्यू जिससे हम फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स लें, कोई फायदा लें, वो हमारा एसेट्स कहलाते हैं। बिल्डिंग, कैश, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर्स, ये सारे हमारे कैश एसेट्स कहलाते हैं। एंड ये हमने नेचर लिख दी। उसके बाद हमें पता है कि कैश इस एंट्री में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने लिख दिया इंक्रीज। कैश बढ़ रहा है, इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आ रहा है बिजनेस के पास। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो हमें पता था, हमने उसको डेबिट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन अब ये जो जर्नल एंट्रीज खिलाती है, ये बेसिकली डबल एंट्री भी खिलाती है। बोथ आर सेम, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट एंड जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट बोथ आर सेम। अब हमारे पास जब एक अकाउंट डेबिट होगा तो नॉर्मली दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड देन उसके बाद हमने देखा कैश आ रहा है, लेकिन जब कैश आ रहा है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो हमारे पास उसका कैपिटल भी बिजनेस पे आ रहा है। कारोबार में पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वो आ रहा है कैपिटल की सूरत में। कैपिटल हमारा, इसकी नेचर हम देखेंगे क्या होता है, कौन सी क्लास में आएगा, ये आएगा ओनर इक्विटी में, ओनर इक्विटी। अब यहाँ बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है तो ओनर इक्विटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब ओनर इक्विटी इंक्रीज होगी तो हम इसको कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बिल्कुल एक आसान सा कॉन्सेप्ट था जर्नल एंट्री का। इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इसको
फॉर्मेट के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखते हैं, परचेज फर्नीचर ₹100,000। एक और एग्जांपल बच्चों, परचेज फर्नीचर ₹1000 कैश पे खरीद रहे। तो यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन में देखें, सबसे पहले बिजनेस में क्या चीज आ रही है, क्या चीज परचेज की जा रही है। एक्शन क्या हो रहा है, परचेज फर्नीचर। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमारा अकाउंट है, एंड देन फर्नीचर, इसकी किस क्लास में फर्नीचर को डालेंगे, एसिड्स में। वेरी गुड, एसिड्स में। एंड देन इस एंट्री में इंक्रीज हो रहा है, हम परचेज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंक्रीज। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, वी आर पेइंग कैश, हम नकद पैसे उसको दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरा अकाउंट जो मिला वो है कैश, और कैश भी हमारा क्या होता है, एसेट्स। और एसेट्स इस एंट्री में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम चीज खरीद रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज। एंड डिक्रीज जब होगा तो हम इसको क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे जर्नल एंट्रीज के। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल अगर देखें तो सेल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹10,000। कोई चीज हमने बेची है, मर्चेंडाइज कहते हैं सामान को, सामान हमने बेचा है उधार पे, ऑन अकाउंट मींस उधार। तो यहां सबसे पहले हमारे पास उधार पे जब भी कोई चीज बेची जाती है तो हमारे पास पैसा नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, हमने पैसा लेना है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या कहलाता है, एसेट्स। एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सेकंड हम क्या चीज बेच रहे हैं, सेल। सेल हमारा क्या कहलाती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो रही है, रेवेन्यू सेल भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। और जब सेल इंक्रीज हो तो हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये इसके बेसिक रूल थे एंट्रीज के। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इंशाल्लाह इसको बाकायदा फॉर्मेट के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक रूल कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और मज़ीद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।